आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर कर देंगे तो और भी अच्छी बात है। सबसे बड़ी और अहम चीज़ें आप सभी लोगों से आज कुछ डिस्कस करनी है और आप सभी लोगों को कुछ चीज़ें बतानी भी हैं जो कि आपके मुरझाए चेहरे पर एक मुस्कान की लहर प्रस्तुत कर सकता है। मैं मानता हूं कि कुछ वैकेंसीज़ में आपको डिले देखने के लिए मिला है, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ी सी समस्याओं का अनुभव करना पड़ रहा है। लेकिन इतनी सारे संशोधन, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा कि इतने सारे संशोधन, इतनी सारी बातें आपके लिए की गई हैं, चाहे वो समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र का हो, चाहे वो 50% का मुद्दा हो, चाहे वो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हो, चाहे वो अतिरिक्त अवसर की मांग हो, चाहे वो सीट बढ़ोतरी की मांग हो, चाहे वो अध्यासन वापस लाने की बात हो, चाहे जो भी, मतलब कोई भी पर्टिकुलर कोई भी चीज़ें आप सभी लोगों को किसी भी तरीके से चिंता में डालने वाली नहीं थी। मेरा एफर्ट हमेशा ही कारगर रहा है। तो इतने सारी चीज़ों को लेकर के अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे कला के विद्यार्थी हैं, सोचिए आप लोग विज्ञापन के लिए परेशान हैं और उन विद्यार्थियों पर क्या बीत रही होगी जो विद्यार्थी लगभग 3.5 साल से चयनित हैं। 2018 आर्ट विषय के विद्यार्थी, सोचिए 2018 आर्ट विद्यार्थी जो हैं वो चयनित हैं और उनको नियुक्तियां नहीं मिल पाई हैं। आप लोग तो विज्ञापन की चिंता कर रहे हो, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। क्यों? सिर्फ अर्हता के विवाद को लेकर के। अभी तक आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलता कि अगर जीआईसी प्रवक्ता में किसी प्रकार का फिलहाल तो विवाद नहीं है, जीआईसी प्रवक्ता में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, लेकिन सिर्फ एलटी ग्रेड से जुड़ने की वजह से आपकी जीआईसी प्रवक्ता 3000 पदों की विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हो पाया है। अब देखने वाली बात यह है कि आप सभी लोगों को जो निष्कर्ष, क्योंकि कुछ लोगों का ये कमेंट होता है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जरिया है, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मैं उन अक्लमंदों से कहना चाहूँगा, बेवकूफ़ बनने आते ही क्यों हो, मत बेवकूफ़ बनिए, आप अक्लमंद बने रहिए। ठीक है, हमारी वीडियो देख करके आपको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए और आपको लगता है बेवकूफ़ भी बना रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अक्लमंद बने रहिए। अक्लमंद बने रहेंगे तो भी आप बेरोज़गार रहने वाले हो। बेवकूफ़ बनोगे तो हो सकता है कि शायद रोज़गार मिल जाए, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इंसान अपने आप को ही सर्वे सर्वा मानने लगता है कि मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, है ना। ये इंसान का अहम हमेशा ही उसकी सफलता के आड़े आता है, ये जान लीजिए। आज विधानसभा में आदरणीय श्री रजनी तिवारी जी ने, जो कि माध्यमिक राज्य मंत्री हैं, और उनके माध्यम से जो बयान दिए गए हैं, उन्होंने विपक्ष पे भी अच्छे खासे प्रहार किए और आदरणीय मंत्री महोदया ने सारे तथ्यों को जो है एक एक करके सामने रखा है, सारी चीज़ें एकदम डिक्लेयर रखी हैं। और चाहे वो बेसिक शिक्षा की बात की हो, चाहे वो माध्यमिक की बात की हो, चाहे वो उच्च शिक्षा की बात की हो, आप लोगों को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि विज्ञापन हमारा कब तक जारी होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फरवरी में आप सभी लोगों का कल, परसों और तीसरा दिन, ठीक है ना, इसके बीच में शासन की तरफ से पत्र जारी होना है। मैंने आप सभी लोगों को पीसीएस के विषय में जो बताया था, जो जानकारी दी थी कि यूपी स्पेशल होगा, और यूपी स्पेशल हुआ भी है, ठीक है ना। ये होती है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का सूचना कि यूपी स्पेशल होगा, तो यूपी स्पेशल हुआ, पहला चीज़। दूसरा, कुछ चैनल वाले आप सभी लोगों को बता रहे थे ना कि अर्हता के विवाद में फंस गई है वैकेंसी पीसीएस की भी। मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि पत्र आदि जारी हो जाएंगे 23 तारीख तक ही, टेंशन मत लीजिए, और वो पत्र जारी भी हो गया, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो पदों की संख्या पीसीएस में बताई जा रही है, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, है ना, तो एक अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा होती है, एक प्रवर अधीनस्थ, मतलब आपकी पीसीएस और लोअर, है ना, अलग अलग चीज़ों में आती है। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पद कम है, पद इसमें आप सभी लोगों को कम से कम 450 देखने के लिए मिलेंगे। अब आप कहेंगे अभी तक पीसीएस में इतने पद आए नहीं है, तो आएंगे, निश्चिंत रहें इसके लिए, और भी पद इसमें जुड़ेंगे विज्ञापन के बाद भी, ठीक है ना। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बात करते हैं आपकी एलटी ग्रेड की अर्हता को लेकर के।
LT ग्रेड की अर्हता के विषय में एक कमेटी बनाई गई थी और कल की डेट में शासन को रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब शासन को उस पर निर्णय करना है कि क्या LT ग्रेड में और अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में एक साथ एक शिक्षक सेवा नियमावली को ही लागू करना है या उस अलग अलग शिक्षक सेवा नियमावलियों को रखना है। चूँकि अगर नया आयोग ये भर्ती कराता है तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को बहुत सारे परिवर्तन देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक, पहली चीज़। दूसरा ये कि अगर अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में आपके बीएड की अनिवार्यता को रखा जाता है तो जाहिर सी बात है ये जीएससी प्रवक्ता में भी अगर वही LT ग्रेड में भी वही चीज़ें कर दी जाएंगी तो आप सभी लोगों को वही चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। ठीक है, वहाँ पे भी बीएड हो जाएगा, यहाँ पे भी बीएड हो जाएगा, फिर तो सारी चीज़ें जो है वो जस की तस बन जाएंगी, है ना। और तब उन नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों की स्थितियाँ क्या हो पाएंगी, है ना, दिक्कतें उनकी भी बढ़ जाएंगी जो है। तो आप सभी लोग चिंता बिल्कुल भी मत करिए। हम लोगों का यही प्रयास है कि आप लोगों की नियुक्तियां हो, सर्वप्रथम उन विद्यार्थियों की नियुक्तियां हो जो विद्यार्थी 2018 से चयनित हैं। ठीक है ना, तो चिंता किस बात की है, चिंता बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मैं जानता हूं आप सभी लोगों ने बहुत धैर्य का परिचय दिया है और इतने धैर्य का परिचय देने के साथ साथ ही जो आप लोग विज्ञप्ति की चिंता कर रहे हैं वो लोग ज्वाइनिंग की चिंता कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्योंकि आप लोगों में धैर्य की कमी है। ठीक है, और सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि कुछ लोगों के जो निराशावादी जो कमेंट होते हैं, ठीक है, कि अब सिर्फ इंतज़ार ही करना है भैया, जो ऐसी चीज़ें हैं। आप लोग चिंता किस बात की चिंता है, टीजीटी पीजीटी आप लोगों के सामने है, टीजीटी पीजीटी आप लोगों के सामने है। अब आप कह दीजिए कि उसमें पद कम है तो एक सीट लेनी है ना आपको, एक सीट के लिए ही तो आप लड़ाई लड़ रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि 27,000 अगर वैकेंसी हो जाएगी तो 27,000 पदों पे आप नौकरी करोगे, है ना। पद एक ही मिलना है आपको ना, तो एक पद के लिए मेहनत करो ना भाई। पढ़ाई के लिए ऐसा तो है नहीं कि कोई विज्ञापन नहीं है, एक विज्ञापन आप सभी लोगों को दिया गया है, तो आप लोग अभी उसकी तैयारियां करिए पूरी तरीके से, और किसी भी तरीके से चिंता करने की आवश्यकता आप सभी लोगों को नहीं है। रही बात आपकी LT ग्रेड की, तो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती इस समय 2 प्रारूपों में आप सभी लोगों के सामने है। क्या कि UPPSC कराएगा या नया आयोग कराएगा। सबसे बड़ी समस्या इसी बात को लेकर के है। लोक सेवा आयोग को शासन के माध्यम से जो तारीखें दी गई हैं वो कल तक की दी गई हैं। आज 24 तारीख है, कल 25 तारीख है। 25 तारीख तक उनको सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी है। ये डिक्लेयर होने के बाद आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारा कुछ डिक्लेयर हो जाएगा। और यदि नए आयोग के माध्यम से ये चीज़ें होती हैं, भाई सब लोग कर रहे हैं बजट निराशाजनक है, विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं, विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ है उसमें। ऐसा नहीं कि मतलब हर चीज़ का उल्लेख बजट में किया जाता है, ठीक है ना। और सारी चीज़ें आप सभी लोगों की वैकेंसीज, ऐसा भी नहीं कि वैकेंसीज नहीं आएंगी, वैकेंसीज आएंगी, 100% आएंगी। अभी कल एक बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक ट्वीट किया गया था कि हमने प्रदेश में 1,64,500 शिक्षकों की जो है नियुक्तियां कर रखी हैं, और जो शिक्षक विहीन विद्यालय थे वहाँ पर उनकी तैनाती की गई है। तो शिक्षक विहीन विद्यालय कहाँ पे थे कोविड काल में? आपके लगभग 2500 विद्यालयों पे ताला लटक गया था। ठीक, तो शिक्षक विहीन विद्यालयों को आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब कहाँ से नियुक्तियाँ होगी। बात तो सही है, एक 69,000 हुई, एक 68,500 हुई, उसमें 22,000 सीटें खाली हो गई, तो कुल मिलाकर के आंकड़ा 1,20,000 के अब आता है ना। तो इसमें 1,65,000 कहाँ से आ गए? तो इसमें जो शिक्षक मित्र थे, है ना, उनकी भी गणना की गई है, समझ रहे हैं ना। और ये अस्थायी हैं, ऐसा नहीं कि मतलब उनके समकक्ष हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी दी है कि आप लोग इस बात को लेकर के अगर चिंतित हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि मार्च में आप लोगों का निर्णय आ रहा है बीएड बनाम बीटीसी केस का। ठीक है, बीएड बनाम बीटीसी केस का निर्णय आने के उपरांत आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही यूपी टेट भी देखने के लिए मिलेगा। यूपी टेट के बाद आप सभी लोगों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती स्टार्ट कर दी जाएगी। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। यदि आप लोगों को हमारे टेट, सीटेट, सुपर टेट, बीएड एंट्रेंस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीएसटी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी आदि में
सफलता प्राप्त करनी है, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त हो सकता है। और यदि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारी याचिकाओं से, जो कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में है, बेसिक शिक्षा विभाग की 72,825 के संदर्भ में है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसमें अप्लाई किया था, इतने सारे पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किए थे, आपका पैसा अभी तक पड़ा हुआ है राज्य सरकार के पास, ना तो उन्होंने उसका उपयोग किया ना तो आपको वापस किया, है ना। तो आप लोग उसका थोड़ा सा जब 60-65 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हैं तो थोड़ा सा एक बार लड़ाई लड़ ली जाए, हो सकता है आप सभी लोगों को उसका लाभ मिल जाए, है ना। और वैसे लाभ इसका 100% मिलना है, क्योंकि वरिष्ठ वकीलों से बात करने के उपरांत ही ये चीज़ें का निर्णय किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में विद्यार्थियों को रिलैक्स मिला भी है, तो चिंता विमुक्त हो जाइए, कल तक का वेट करिए, निश्चिंत रहें। आप सभी लोग ऐसे ही निराश थे किस बात को लेकर के कि टीजीटी पीजीटी का कोई विज्ञापन ही नहीं आएगा। कल की डेट में तदस्थ शिक्षकों का निर्णय भी करने के लिए गवर्नमेंट बोल रही है कि चलो ठीक है, इनको निश्चित एक मानदेय दे देते हैं। शिक्षा मित्रों के को जो है मतलब शिक्षकों के समान वेतन देने के कार्यों को जो है मतलब बढ़ाया जाना है कि भाई इनको शिक्षकों के समान वेतन दिया जाए। शिक्षकों के समान वेतन उनको नहीं दिया जा सकता और ना ही उनको शिक्षकों को समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है ना। उनको मिलेगा जो है, अगर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो 2,000, 2,500, अधिकतम 3,000, ठीक है। इससे ज़्यादा उनके वेतन को नहीं बढ़ाया जा। शिक्षकों के समान वेतन देने का मतलब समझ रहे हैं ना। शिक्षकों के समान वेतन देने का मतलब आप उनको डायरेक्ट शिक्षक भी बना दीजिए, क्या दिक्कत है। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बाहर क्यों किया था, सीधी सी चीज़ है। शिक्षकों के समान वेतन नहीं दिया जा सकता उन्हें, वो पैरा टीचर हैं। ऐसे ही तदर्थ शिक्षक हैं, तदर्थ शिक्षकों को भी शिक्षकों के समान वेतन नहीं दिया जा सकता, ना उनके समकक्ष वेतन दिया जा सकता है, ना उनके समकक्ष उनको रखा जा सकता है। ये पैरा टीचर है, राज्य सरकारों के रहमो करम पे चलेंगे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि भाई इनका भी घर परिवार है, बाल बच्चे हैं, खर्चा पानी है, तो इनको भी जीने खाने के लिए कुछ अवसर तो मिलना चाहिए ना। तो अगर राज्य सरकार इस पर निर्णय कर रही है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है, इनको देना चाहिए। हम भी सहमत हैं कि इनको एक निश्चित मानदेय 10-12 हज़ार रुपये का दे देना चाहिए, ताकि इनका भी दाल रोटी चलता रहे, है ना। और चिंता विमुक्त हो जाइए कि इसमें पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी टीजीटी पीजीटी में। आप सभी लोग चिंता किस बात की करते हैं, टीजीटी पीजीटी में पद आपके बढ़ चुके हैं और इसका जो रीजनल विज्ञापन है, मतलब संशोधित विज्ञापन है, वो आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। और टीजीटी पीजीटी के एक साथ एडमिट कार्ड जारी होंगे और परीक्षाएं आप सभी लोगों की जून महीने में हो जाएंगी। टेंशन काहे ले रहे हैं, टीजीटी पीजीटी आप लोगों को जून में क्लियर हो जाएगा। और रही बात एलटी ग्रेड आप सभी लोगों की 100% मई में करा ली जाएगी, टेंशन मत लीजिए। अब आप कहेंगे अभी तक न तो नया आयोग बना है, न तो लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन डिक्लेयर किया है, तो विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी हम जारी करवाएंगे ना, टेंशन काहे ले रहे हैं आप सभी लोग। थोड़े जो आप सभी लोगों के लिए आप लोग मतलब विज्ञापन की चिंता कर रहे हैं, कुछ हमारे सीनियर भाई बहन हैं जो कि एज रिलैक्सेशन की चिंता कर रहे हैं, तो एज रिलैक्सेशन के संबंध में भी थोड़ा से गजट वगैरह आ जाएं, जियो जारी हो जाए, ईडब्ल्यूएस को लेकर के जो 2 बार का चांस मांग रहे हैं भाई बहन हमारे, उनके विषय में, है ना। संशोधन आदि तो हो गया, आपके फीस को डिक्लेयर कर दिया गया और किसी भी प्रकार के अर्हता का विवाद अब सिविल सेवा परीक्षाओं में नहीं है ना, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और सारे पद भी बढ़ा दिए जाएंगे। तो अब उन विद्यार्थियों की भी चिंताएं हल्की हो गई हैं। और रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता की, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग चिंता मुक्त होकर के तैयारियां करिए, कल तक में कुछ न कुछ बेहतरीन निर्णय हो जाएगा। शासन स्तर पे भी प्रयास किया गया है और आज दीदी के विचार सुनने के बाद तो ऐसा ही लगा कि आप लोगों के लिए ही वो जो मतलब विधानसभा में इन सारी चीज़ों को लेकर के वक्तव्य दे रही थी। और मैं आप सभी लोगों को चिंता मुक्त कर देना चाहता हूँ कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो टीईटी का जो विज्ञापन है, ये टीईटी का विज्ञापन आप सभी लोगों को मतलब इसका अप्रैल में आपको एग्ज़ाम देखने के लिए मिल सकता है, अप्रैल लास्ट तक, और टीईटी का विज्ञापन आपका मार्च में आ जाएगा, ये तो क्लियर है। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे ही रुका हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आए और आपका विज्ञापन तुरंत जारी कर दिया जाए, ठीक है। और निश्चिंत होकर के आप सभी लोग तैयारियां करिए, क्योंकि ये अंतिम भर्ती है आपके पुराने विज्ञापन पे। टीजीटी पीजीटी है, आप सभी लोग उसकी तैयारी करना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि 50,000 पदों की वैकेंसी ही आ जाए, है ना। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि विद्यार्थियों के अंदर धैर्य की कमी होती जा रही है। धैर्य धनाहि साधवः,
अगर आप धैर्य रखेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धैर्यपूर्वक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। रही बात LT ग्रेड या GIC प्रवक्ता की, तो इतने सारे मुद्दे थे, इतने सारे मुद्दे, किसी का 50% का मुद्दा था, तो किसी की B.Ed की अनिवार्यता का मुद्दा था, तो कहीं जो है मतलब एक विवाद सॉल्व कराया गया हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता वाला मुद्दा, है ना। तो इन सारी चीज़ों को डिक्लेयर कराया गया है। तो इसमें संशोधन, ऐसे तो नहीं एक मुंजवानी कर दिया बस काम खत्म हो गया। उसमें बाकायदा, चूँकि एक संवैधानिक संस्था है लोक सेवा आयोग, उसमें बाकायदा संशोधन होता है। राजकीय शिक्षक सेवा नियमावलियों में संशोधन होता है। अभी एक हाई कोर्ट का आदेश आया था कि TGT की नियमावली जो है वैलिड है राजकीय विद्यालयों में। उन सारी चीज़ों को लेकर के अगर गवर्नमेंट को चुनौती देनी होती तो डबल बेंच चली जाती, वो डिवीजन बेंच में। लेकिन गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ ये विद्यार्थियों के हित में है, इसलिए वो चीज़ें हो रही हैं। ठीक, तो चिंता किस बात की है? चिंता बिल्कुल भी मत करिए। आप सभी लोगों का विज्ञापन बहुत जल्द ही जारी होगा। TGT PGT का एक बड़ा विज्ञापन आप सभी लोगों के लिए आएगा, क्योंकि तदस्थ शिक्षकों पर जो निर्णय गवर्नमेंट करने चल रही है उसके आधार पर आप सभी लोगों को उनके पदों पर अवश्य ही अवसर प्राप्त होगा। भाई जो पैरा टीचर रहेंगे, जैसे उनको निश्चित एक मानदेय मिलेगा, 11 महीने का उनको मानदेय मिलेगा, तो जाहिर सी बात है वो पैरा टीचर होंगे और उनको भी उसी तरीके से अवसर दिया जाएगा जिससे एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक बार शिक्षा मित्रों को 2 बार अवसर दिए गए थे। एक 68,500 में दिया गया था, एक 69,000 शिक्षक भर्ती में दिया गया था। उसके बाद शिक्षा मित्र खत्म हो गए, समाप्त हो गए पूरी तरीके से। अब जो प्राथमिक शिक्षक भर्तियाँ आएंगी आप सभी लोगों की, वो पूरी फ्रेश भर्तियाँ होंगी, उसमें कहीं शिक्षा मित्र नहीं होंगे। ठीक है ना, ना उनका अधिभार होगा, ना उनका वेटेज होगा, ना कुछ होगा, कोई गुणागणित नहीं होगा। अब सीधा सीधा एकदम क्रीम टनाटन वैकेंसी रहेगी वो। ठीक है, तो अब आप लोगों को जानकारी भी होगी कि इतने सारे पदों का ब्यौरा प्राप्त हुआ है, तो क्या गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं देना चाहती? जी नहीं, वैकेंसी गवर्नमेंट देगी, 100% वैकेंसी देगी। आप सभी लोग चिंता मुक्त होकर के तैयारियां करिए। अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि आप दिग्भ्रमित हो जाते हो विभिन्न प्रकार के चैनलों को देख करके, और उसी दिग्भ्रम में आप हम लोगों के ऊपर आकर के जो है मतलब बरसते हो, है ना। तो बरसिए नहीं, अपने जो है मतलब धैर्य पे काबू करिए और अपने धैर्य को जो है मोटिव करिए, उस धैर्य का इस्तेमाल अपनी ताकत के रूप में करिए। बाकी चीज़ों की चिंता बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। एलिजिबिलिटी संबंधी निर्णय होने के उपरांत LT ग्रेड के कला विद्यार्थियों की नियुक्तियां, वेटिंग लिस्ट आदि के जारी होना, उसके बाद आप लोगों के खंड शिक्षा अधिकारी, TGT PGT, LT GIC, इन तमाम विज्ञापनों की जारी होने की सूची जो है वह बड़ी लंबी है। और मैं सबसे इंटरेस्टेड चीज़ ये है कि विभिन्न लोगों का ये प्रयास है, क्योंकि शासन की भी एक बार मंशा हो गई थी कि नए आयोग के माध्यम से इसको कराया जाए, लेकिन शासन फिलहाल अभी होल्ड डाउन पे है और निश्चिंत होकर के आप सभी लोग तैयारी करिए। ये भर्ती आपकी UP PSC के माध्यम से ही कराई जाएंगी। ठीक है, अब चूँकि आज अंग्रेजी का पेपर है तो आज निकलना पड़ेगा विद्यालय, पेपर स्टार्ट होने वाला होगा और हमको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 10 मिनट का रास्ता है, तो फटाफट हमें निकलना है। 6 बजे तक हम फुर्सत होंगे, तो जो भी अपडेट होगी आप सभी लोगों को प्रदान की जाएगी। आप लोग लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं और वीडियो और एग्ज़ाम के अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, डेट के इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि वीडियो और एग्ज़ाम की जो डेट है वो मंगलवार तक आने की प्रबल संभावना है। मतलब सोमवार मंगलवार तक इसका अनाउंसमेंट किया जा सकता है UPSSC के माध्यम से। और रही बात आपके लेखपाल के रिजल्ट की या UPSSC के पेंडिंग रिजल्ट की, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं ये भर्ती परीक्षाएं आप सभी लोगों की मार्च में डिक्लेयर कर दी जाएंगी। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।